नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था टाइम एंड वर्क का और उसमें अब तक हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 11वां पार्ट है। तो अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज हमारा ये टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज हम उनको करेंगे और उसके बाद कल से अपना जो भी न्यू टॉपिक होता है उसको हम उठा लेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक काम कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूर्ण हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? पहले तो हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ व्यक्तियों की बात करी गई है, तो कुछ व्यक्तियों की हमें कोई पता तो है नहीं कितने व्यक्ति थे, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी डी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको एक्स मान लिया। हमने मान लिया कि पहले शुरुआत में क्या था, एक्स व्यक्ति थे। अगर शुरुआत में एक्स व्यक्ति थे, तो क्वेश्चन कहता है कि 100 दिनों में काम को पूरा कर सकते थे वो। 100 दिनों में वो उस काम को पूरा कर सकते थे एक्स व्यक्ति। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण एक्स व्यक्ति उस काम को 100 दिनों में फिनिश कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि 10 व्यक्ति काम पर नहीं आए। और जब 10 व्यक्ति काम पर नहीं आए, यानी कि एक्स व्यक्ति थे, उसमें से 10 व्यक्ति काम पे नहीं आए, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो उन 10 व्यक्तियों के काम पर न आने की वजह से क्या हुआ कि जो काम 100 दिन में हो सकता था, वो काम 110 दिनों में पूर्ण हो पाया। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है कि तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पे लगाए गए थे, स्टार्टिंग में जो व्यक्ति थे वो कितने थे? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ से जीरो कट गया और यहाँ से भी ये जीरो कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, इक्वल में है, इसलिए ये कट जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई जब 10 में होगी तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर। अब इस 11 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें अंदर करूँ, तो 11 की x में होगी तो क्या आ जाएगा, 11x माइनस। अब 11 की 10 में होगी तो कितना आ जाएगा, 11 10 जा 110। अब हम क्या करेंगे कि इस 11x को इधर लेके आएंगे। तो ये 11x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस के 11x और प्लस के हमारे 10x हैं। 10x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 110। अब यहाँ से हम देखते हैं तो माइनस के 11x में से 10x अगर प्लस के हम घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का x। और इधर कितने हमारे, माइनस के 110। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 110। तो इसका मतलब क्या था कि प्रारंभ में जो व्यक्ति लगाए गए थे काम पर, वो कितने थे, वो थे 110। और ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर, यानी 110 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर व्यक्तियों की संख्या नहीं दी हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे x की जगह पे ए बी सी डी या फिर एक्स वाई आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तियों ने एक काम 18 दिन में समाप्त करना तय किया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य समाप्त किया। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो आइए देखते हैं। कुछ व्यक्ति यानी कि एक्स, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कोई काम था और उन्होंने डिसाइड किया कि इस काम को हम कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में हम इसको फिनिश कर देंगे। लेकिन उसने लिखा है कि परंतु हुआ क्या कि 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे, यानी कि पहले से ही 6 व्यक्ति कमाए हुए थे, यानी कि पूरे एक्स व्यक्ति थे उसमें से 6 व्यक्ति कमाए। जहाँ कहीं भी कम की बात होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन का यूज करेंगे, और जहाँ भी अधिक की बात होगी वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे।
अब क्वेश्चन कहता है कि 6 व्यक्ति कम आने की वजह से क्या हुआ कि जो काम 18 दिन में हो सकता था वो काम 20 दिन में ख़त्म हो पाया, यानी कि वो काम हुआ हमारा 20 दिन में। अब जो भी कटता है उसको काट देंगे, तो यहाँ से 2 10 जा कितना होता है 20 और 2 9 जा 18। कहने का मतलब ये है, जब 9 ये आ गया हमारा x इंटू 9 और ये इधर आ गया, जब 10 की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये आ जाएगा, पहले तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, यानी कि x माइनस 6 इंटू 10। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 की x में मल्टीप्लाई होगी तो ये 9x आ जाएगा, और इधर जब इनकी मल्टीप्लाई इधर होगी यानी 10 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो कितना आ जाएगा 10x, माइनस 10 की मल्टीप्लाई 6 में होगी यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 10 6 कितना होता है 60। माइनस का चिन्ह यहाँ था तो हमने माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 10x इधर आएगा और मैंने आपको बताया था इधर ये 10x प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 10x बराबर हमारे हो जाएगा ये क्या, माइनस के 10x इधर आए, ये प्लस के 10x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ ये पहले से ही है यानी कि 9x यहाँ पहले से ही था, तो बराबर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस के 60। अब आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। तो यहाँ से माइनस के 10x और प्लस के 9x जब इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा माइनस का x, और इधर क्या बचा, यहाँ पे तो पहले से ही माइनस के 60 थे। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 60 व्यक्ति। यानी कि प्रारंभ में उसमें कितने व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति थे। ये व्यक्ति लिखा हुआ है, आप इसको 600 मत समझ लीजिएगा, ये लिखे हुए 60 व्यक्ति। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी द्वारा किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तथा ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। ए और बी द्वारा किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तथा ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम को करते हैं ए प्लस बी। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि ए और बी किसी काम को ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, यानी कि अगर ए उस काम को करता है तो वो कितना करता है, यानी ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा लेता है वो, यानी प्लस 12। और अगर हम बी की बात करूं तो बी उससे कितने दिन ज़्यादा लेता है, 3 दिन ज़्यादा, यानी कि बी लेता है उससे 3 दिन ज़्यादा। ये है ए और ये है बी। क्वेश्चन आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी मिलकर के कोई भी काम अगर करते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि ए उस काम को करने में ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा लेता है, और बी उस काम को करने में ए प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है। अब हम क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो पीछे वाली संख्या दी हुई है यहाँ पे, ए जितने दिन ले रहा है और बी जितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, क्या करते हैं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 12 इंटू 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लगा देंगे रूट। ये आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ए और बी ए प्लस बी से ए 12 घंटे ज़्यादा लेता है और बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो इस तरह का क्वेश्चन और पूछा गया हो कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे, या फिर ए अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से ये जो दोनों दिन दिए हुए हैं इन्हीं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर से लगा देते हैं रूट। और अब क्या होगा,
12 × 3 कितना हो जाएगा 36, और 36 का हमारा जो स्क्वायर रूट होता था वो कितना होता है 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इन चीज़ों पे जाओगे कि सर ये हमने स्क्वायर रूट क्यों किया, तो फिर क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा। इसलिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे a+b से कुछ घंटे ज़्यादा ले रहा है और b कुछ घंटे ज़्यादा ले रहा है, वहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, इस तरह से हम स्क्वायर रूट ला करके उन दोनों की जो संख्या दी होंगी उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये क्या है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर a+b उस काम को करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। ये आ गया दोनों का मिला हुआ काम, यानी a+b अगर उस काम को करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं हम a+b, और उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। ये आ गया आपका पहला आंसर। अच्छा, ये लिख रहा है a और b दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। अब चलते हैं आगे कि क्वेश्चन ने पूछा है कि a अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अगर a अकेला ऐसे कितने दिन में करेगा तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ये जो आई है हमारी आई है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। a कितने दिन में करता था, x + 12 दिन में, तो a करता था x + 12 दिन में। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना है, 6, यानी कि 6 + 12, और ये आ जाएगा 18 दिन, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि अगर a+b दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे तब तो लग जाएंगे 6 दिन, और अगर a अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा ले लेगा वो, 6 दिन और जुड़ जाएंगे उसमें, यानी 12 दिन पहले ले रहा था वो, a+b से 12 दिन ज़्यादा ले रहा था, उसमें 6 दिन और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू आई थी 6 आई थी, वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे कितने दिन आ जाएंगे, 18 दिन। यानी कि a अकेला अगर उस काम को करेगा तो 18 दिन में कर लेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे ये मान रख देते इसका, यानी कि 6, तो b करता उसको, b 6 + 3 यानी कि 9 दिन में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो आप उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप उसको कर सकते हैं। तो अब आइए इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे अधिक लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। अब यहाँ से फिर से वही, यानी कि a+b, अगर हम ए की बात करें और इधर करेंगे हम बी की बात। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी कि ये x + 27 घंटे लेता है ए। और वहीं अगर हम बी की बात करें तो ये a+b से कितने घंटे ज़्यादा लेता है, तो इसमें लिख रहा है ए और बी से 3 घंटे अधिक लेता है, कौन, v, तो ये लेता है x + 3 घंटे ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, जो जो पीछे संख्याएं दी हुई हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और रूट लगा देते हैं। तो ये आ गया 27 × 3, और यहाँ पे लगा देंगे रूट, तो 27 × 3 कितना होता है, 81, यानी कि यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। जब कभी भी हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सदैव स्क्वायर रूट ही आता है, तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा स्क्वायर आ रहा है ये किसका आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम उसको स्क्वायर रूट को यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये आ गई हमारी वैल्यू, ये क्या कौन सी वैल्यू आई, ये आई है कि ए और बी अगर उसको मिलके करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैंने बताया था कि जो इस ये वैल्यू आई है यहाँ पे एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे, तो ए वैसे कितने दिन में करता था, a+22 से, मतलब a+b से 27 घंटे ज़्यादा, यानी कि x + 27, तो यहाँ पे x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9 + 27, और 9 + 27 कितना होता है, यानी 36 डेज। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि 36 दिन में एक काम को ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और यहीं पे अगर पूछा होता कि बी काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करते हैं, x + 3 में यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि x + 3
तो यहाँ पे x की जगह पे 9 पुट कर दीजिए, यानी कि 9 + 3 और ये आ गया 12 डेज v। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन में पूछा गया आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। बी उस काम को कर देगा 12 दिन में और ए करेगा 36 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 36 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में केवल एक ही पूछी गई थी कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह से आज हमने ये मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ कर्मचारी किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 कर्मचारी पहले दिन से और आ जाएं तो कार्य 30 दिनों में ही पूरा हो जाता है। शुरुआती मजदूरों की संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि पहले काम 50 दिन में हो सकता था, लेकिन हुआ क्या कि 12 कर्मचारी पहले दिन से ही कम आए और उसकी वजह से क्या हुआ, यानी 12 कर्मचारी जो थे पहले दिन से और आ गए। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कुछ कर्मचारी किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 कर्मचारी पहले दिन से और आ जाएं तो कार्य 30 दिनों में पूरा हो जाता है। तो काम कितने दिनों में हो जाता है, 30 दिनों में। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे, यानी कि ये आ गया 5:3। और ये क्या है, ये किस चीज़ का रेशियो, ये रेशियो है हमारे टाइम का। टाइम का रेशियो आ गया ये हमारा। अब टाइम का अपोजिट क्या होता है, टाइम का अपोजिट होती है एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। तो अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3:5। अगर मैं मान लूँ कि शुरुआत में 3 व्यक्ति थे और फिर बाद में कितने हो गए, 5, यानी कि कितने व्यक्ति ज़्यादा आए, तो यहाँ से आए 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा। क्वेश्चन कहता है कि 12 कर्मचारी पहले दिन से और आ गए, यानी कि वो कहता है क्वेश्चन के अनुसार कितने कर्मचारी ज़्यादा आए, 12, जबकि हमारे अनुसार कितने आए, 2, जो कि इसका कितने गुना है, 6 गुना। तो इसी तरह से शुरुआत में भी जो कर्मचारी थे वो 3 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि 18 कर्मचारी रहे होंगे। 18 वर्कर वगैरह जो भी हों। तो ये आ गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था इसमें। सबसे पहले जो दिन दिए हुए हैं और लास्ट में जो दिन दिए हुए हैं 30, इनका क्या करना था, रेशियो फाइंड कर लेना था। और रेशियो फाइंड करने से क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आएगा। टाइम के हिसाब से फिर हमें किस पे जाना है, कार्य क्षमता पे। तो जो एफिशिएंसी होती है टाइम की अपोजिट होती है वो। तो ये हमने उसको मान लिया कि पहले 3 व्यक्ति आते थे, फिर बाद में कितने आने लगे, 5, यानी कि 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा आने लगे। क्वेश्चन के अनुसार 2 व्यक्ति नहीं आ रहे, 12 व्यक्ति आ रहे हैं, जो कि इसका 6 गुना है। तो इसी तरह से शुरुआत में भी 3 व्यक्ति ना आकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि कितने व्यक्ति आ रहे होंगे, 18 व्यक्ति। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि बी अकेला इस काम को 80 दिन में करता है। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको, कि ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 16 दिन में करते हैं। फिर लास्ट में दे रखा है कि बी अकेला उस काम को 80 दिन में करता है, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 80 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, टोटल वर्क फाइंड करते हैं। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करेंगे। और अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो 16 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। 80 काम को अगर ए प्लस बी 16 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये करेंगे 5 काम। और अगर उसी 80 काम को बी 80 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 काम। अब क्वेश्चन पूछता है कि ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 5 है। अगर ये दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं, इनमें से बी अकेला कितना काम करता है, 1, यानी कि बी करता है 1 काम। अब आप खुद बताइए कि
इसमें कितना और जोड़ा जाए, एक में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 5 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी कि अगर हम एक ही जगह पे 4 रख दें तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्योंकि 4 + 1 = 5। तो बी की तो हमें पता है, बी एक काम करता है, तो जो 4 काम बचा उसे कौन करता होगा, ए। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 4। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। हमें काम कितना करना है, 80 काम। 80 काम को अगर ए 4 की स्पीड से करेगा तो 4 से एक बार और ये चला जाएगा 4 से 20 बार, यानी कि वो उसको काम को कर देगा 20 दिन में। और ये आ गया आपका आंसर, यानी कि ये उस काम को करने में कितने दिन लेगा, 20 दिन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आज जो टाइम एंड वर्क था वो आज कंप्लीट होता है। अब एक क्लास और लेंगे इसकी अभी, जिसमें हम क्या करेंगे, अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उनको हम उस वीडियो में कलेक्ट करके आपको करा देंगे। तो आपने जो अभी तक पढ़ा है आप उसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, जिससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने आप उनको ओरली कर सकें या फिर फास्ट से फास्ट आप उनको कर सकें। तो इस वजह से जितने भी हमने आज तक आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। आप डेली एक वीडियो को पढ़ते रहें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 20 या 25 मिनट की होती है। तो आप अगर उसको ठीक से अगर पढ़ेंगे तो 20 या 25 मिनट में ही आप उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 6-7 क्वेश्चंस होते हैं और अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिससे क्या होगा कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सीख जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ज़्यादा माइंड पे भी आपके कोई असर नहीं पड़ेगा, आप उनको चीज़ों को आराम से सीख सकते हैं। और आपको कंटिन्यू कैलेंडर की भी क्लास मिल रही है रीजनिंग में, और आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से इसकी लिंक दी हुई होगी, वहाँ से आप लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। उसको भी हम बिल्कुल 0 लेवल से करा रहे हैं और उसमें अब तक हमारे 2 या 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप जा कर के देख सकते हैं, 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो आप वहाँ से ही पढ़ते रहिए, यहाँ से आपका मैथ चलता रहेगा और वहाँ से आपकी रीजनिंग चलती रहेगी। और मैथ और रीजनिंग की आप टेंशन बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि हम आपके साथ हैं इसके लिए। और आगे जैसे ही जैसे क्लासें चलेंगी वैसे वैसे हम और भी नई क्लासें आपके लिए लेके आएंगे। और अभी फ़िलहाल आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर यूपी SSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही सफिशियंट हैं। आप बस विश्वास कीजिए और इन्हें पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें से इनको कलेक्ट किया गया है। और रेलवे ग्रुप डी में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी कलेक्ट किया गया है। और कुछ क्वेश्चन एसएससी से भी उठाए गए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो जो इनका लेवल है क्वेश्चनों का वो बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस और यूपी SSSC पीटी जो है बिल्कुल इन्हीं एग्जाम्स का है। तो आप आराम से निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए, आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आप भरोसा कर करें। अगर कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और उसके लिए ये एग्ज़ाम क्लियर आपके साथ है। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।